हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आज सबके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और जिन्हें लगता था कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हमें ज़रूरी नहीं है, ये हमें नहीं लेके रखना चाहिए, तो शायद वो कोविड-19 के बाद ये बात भूल नहीं पाएंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कितना ज़रूरी है। आज मार्केट में बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत सारे कंपटीशन आ गए हैं और इस भरी कंपटीशन में आप एक बेस्ट हेल्थ प्लान कैसे सेलेक्ट करेंगे, आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, आप कौन कौन सी क्राइटेरिया देखेंगे कि कंपनी में ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, आपके लिए कौन सा सूटेबल है, कौन सा सूटेबल नहीं है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम पिंटू कुमार वर्मा है और मैं पिछले 5 सालों से बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हूं और मैं इसी तरह का कंटेंट क्रिएट करता रहता हूं, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, फाइनेंशियल एजुकेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इसी तरह का कंटेंट मैं क्रिएट करते रहता हूं। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं, जिसमें पहला बात आप ध्यान रखिए कि जो आप प्रीमियम भर रहे हैं उस प्रीमियम को भरने के बाद आपका जो वैल्यू हो रहा है पर ईयर का, जो कवरेज हो रहा है, कम से कम 5 से 7 लाख रुपए का होना चाहिए। देखिए, अगर आप छोटा सा भी प्रॉब्लम किसी तरह का कोई होता है ना, और वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप किसी तरह को कोई खुदा ने खास्ते मैं बता रहा हूँ कि कोई एक्सीडेंट कर जाता है, तो एक्सीडेंट करने के बाद क्या होता है कि पता चला कि हड्डी में फ्रैक्चर है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल गया और स्कैन किया गया बॉडी, तो पता चला कि और भी उसकी तरह बहुत तरह का प्रॉब्लम आ गया, ब्रेन में प्रॉब्लम आ गया है या तो कुछ और प्रॉब्लम आ गया है, तो वहाँ पे 2-3 लाख 4 लाख रुपये खर्च होना बहुत ही मामूली बात है। तो आप ये बात ध्यान रखें पहला कि जो भी आप प्रीमियम ले रहे हैं और जितना भी प्रीमियम आप ले रहे हैं, उस प्रीमियम को भरने के बाद आपका जो कवरेज होगा वो कम से कम 5 से 7 लाख रुपए का होना चाहिए। ये अब बात ध्यान रखिएगा। दूसरा बात ध्यान रखिएगा कि जब आप कंपनी का कोई प्लान ले रहे हो तो उस कंपनी का जो रूल एंड रेगुलेशन है वो आप जरूर पढ़ लें, आप पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लें। जल्दीबाजी में कभी भी डिसीजन ना लें। जैसे कि आपने कभी प्लान देखा और प्लान देखने के बाद आपको कोई पिच किया और आप वहाँ पे ऐसे बोल दिए कि हाँ ठीक है, ये प्लान मुझे दे दीजिए, ऐसा कभी ना करें। आप जो भी प्लान समझ रहे हैं उस प्लान के बारे में आप लिख लें, देख लें, उसके बाद आप घर में आकर के अच्छे से रिसर्च कर लीजिए कि वो कंपनी का क्या बेनिफिट है, किस तरह का वो सर्विस प्रोवाइड करता है, किन किन तरह का वो सर्विस प्रोवाइड करता है, आपको किन किन प्रॉब्लम में वो मतलब हेल्प कर सकता है। ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। ठीक है। तीसरा बात कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रहे हो तो लेने के बाद आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि आपका अगर किसी तरह का कोई पहले से कोई गंभीर बीमारी से आप पीड़ित हैं या फिर आपको एक्सीडेंटल में या फिर किसी और तरह का गंभीर जो बीमारी होती है उसमें वो कंपनी किस तरह का सर्विस प्रोवाइड करती है, वो किस तरह का बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेगी, ये बात आप देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि वो जब आप प्रीमियम डाल रहे हैं और जब ऐसा सिचुएशन आया कि कंपनी से आपको कवरेज लेना हो, उस समय कंपनी का बात आ जाए सामने से कि हमारी जो कंपनी है वो इसका जो टर्म एंड कंडीशन ऐसा नहीं है, रूल जो रेगुलेशन है ऐसा नहीं है कि हम आपको इस तरह का सिचुएशन में आपको हेल्प कर पाएंगे, तो आपका सारा किया धरा हुआ चीज़ बर्बाद हो सकता है। मतलब आपका पैसा भी जाएगा, आप जो सिक्योर है अपने आप को लेकर के कि मैं तो प्रीमियम भर रहा हूँ, इससे मेरा कवरेज फुलफिल हो जाएगा, तो ये भी आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आप कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं उसमें आप ये देख लीजिएगा कि अगर आपका कोई पहले से कोई बीमारी है तो उस सिचुएशन में कंपनी क्या आपको प्रोवाइड करने वाली है, या फिर कोई भयानक एक्सीडेंटल कोई घटना घटती है या तो फिर कोई ज़्यादा बड़ा मतलब कि कोई घटना घट जाती है, तो उस सिचुएशन में भी कंपनी आपके लिए क्या करती है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा और जान लीजिएगा, उसके बाद आप हेल्थ प्लान लीजिएगा। चौथा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि क्या है। देखिए, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रहे होते हैं तो उस समय आपको अपना जो मेडिकल रिपोर्ट होता है ना वो आप सही से बताएं। देखिए, अगर आप सही से नहीं बताओगे ना तो स्टार्टिंग में लेते समय कंपनी को कुछ नहीं जाता है, लेते समय कंपनी को आप पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आपको क्लेम लेना हो कंपनी से, उस सिचुएशन में आपको एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए जब भी आप हेल्थ प्लान ले रहे हैं तो जो आपका मेडिकल रिपोर्ट है वो आप सही से बताएं ताकि वो हर एक चीज़ को अच्छे से नोट कर पाए और क्लेम लेते वक्त आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस बात पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 5वां ये जान लें कि देखिए कि नो क्लेम बोनस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखिए, इसमें क्या होता है नो क्लेम बोनस में कि अगर आप किसी तरह का कोई भी क्लेम अगर 1 साल तक नहीं करते हैं कंपनी के साथ में तो आपको 5% एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। ठीक है, ये बात आप देख लीजिएगा कि ये कंपनी में जो कंपनी का आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं उस कंपनी का ये रूल है या नहीं है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। और जब आप लेंगे उस सिचुएशन उस टाइम में भी आप बात कर लीजिएगा जिससे आप ले रहे होंगे।
ठीक है। तो पांचवा ये बात भी ध्यान रखिए कि नो क्लेम बोनस जो 5% है वो है या नहीं है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में टोटल 5 पॉइंट पे बात किए कि आप जब कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रहे होते हैं तो आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। इस 5 पॉइंट के जरिए आप जब भी प्लान ले रहे होते हैं ना तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा और आप एक अच्छा हेल्थ प्लान ले पाएंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो का कंटेंट रियली में आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं और भी अच्छे कंटेंट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।